चलिए सीधे आज की इस चर्चा में डुबकी लगाते हैं। आज हम एक बेहद इंटेंस, सिर्फ एक पैराग्राफ लंबी हॉरर स्टोरी को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी उसके छोटे छोटे हिस्सों को समझेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो इस छोटी सी कहानी को पढ़ने वालों के लिए इतना मनोरंजक और खौफनाक बना देती हैं। ये कहानी सच में दिखाती है कि कैसे चंद शब्दों के जरिए बहुत ही कम समय में रोमांच और दहशत का एक बेहतरीन अनुभव क्रिएट किया जा सकता है। कहानी के आखिरी सस्पेंस को शुरू में ही खराब करने के बजाय हम इस किस्से में क्रम अनुसार यानी क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ेंगे। शुरुआत होती है इस जबरदस्त हुक से जो पढ़ते ही एक बहुत ही घुटन भरा और चिपचिपा माहौल बना देता है। यहाँ अमरोहा शहर का जिक्र है, मॉनसून की वो बेचैन करने वाली गर्मी जिसे दूसरी शर्ट की तरह चिपकने जैसा बताया गया है, और लगातार होने वाले पावर कट्स। ये सब मिलकर शुरुआत में ही पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ये पूरी कहानी समय के कितने छोटे से हिस्से में घटित होती है। मतलब सिर्फ 1 मिनट, रात के 2:17 से शुरू होकर 2:18 तक। ये पूरा खौफनाक किस्सा और पात्र की ये भयानक परीक्षा इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि लगता है एक ही मिनट में सब कुछ बदल गया। शुरुआत से ही देखिए कि पहले ही पल से एक बंदिशों वाला और अकेलेपन का माहौल कैसे बनाया गया है। लेखक के शब्दों का चयन ही कुछ ऐसा है कि वो घुटन सीधे महसूस होने लगती है। यहाँ मुख्य पात्र को पूरी तरह अकेला और असहाय छोड़ दिया गया है। बिजली कटने से कमरे में घुप अंधेरा है, उमस और गर्मी अपने चरम पर है, और छत पर चल रहा बंद पंखा सिर्फ घूमने की अजीब सी आवाज कर रहा है। समय बिल्कुल ठीक 2:17 हो रहे हैं। इन बेचैन करने वाली बातों को इतनी बखूबी सजाया गया है कि किसी भी अजीब घटना की शुरुआत से पहले ही उस अंधेरे कमरे की घुटन महसूस की जा सकती है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अब कहानी के अगले हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि किस तरह टेक्नोलॉजी उस शांत और अंधेरे कमरे की स्थिति को भयानक तरीके से तोड़ती है। ये एक ऐसा अचानक आने वाला बदलाव है जो पूरे माहौल को एकदम से हिलाकर रख देता है। सबसे अहम बिंदु यहाँ पर ये विरोधाभास है। एक तरफ हकीकत का बिल्कुल अंधेरा और शांत कमरा है, और दूसरी तरफ एक अचानक चमकती फोन की रोशनी और एक असंभव ग्लिच। जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां कोई बिल्कुल अकेला हो और अचानक अपने ही नंबर से अपनी ही फोटो के साथ एक वीडियो कॉल आ जाए। ये असंभव सी बात सीधे तौर पर एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा करती है और पढ़ने वालों की सांसें अटका देती है। जैसे ही वो कॉल उठाई जाती है, एक ऐसी जगह से कैमरा एंगल सामने आता है जो हो ही नहीं सकता। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो उसी बिस्तर का है जिस पर पात्रा लेटा हुआ है, लेकिन ये वीडियो कमरे की अलमारी के अंदर से उन काले दंडों के पीछे से रिकॉर्ड हो रहा है। ये डिटेल किसी को भी अंदर तक हिला सकती है कि उनके ही कमरे में कोई उन्हें छिपके देख रहा है। लेखन का ये हिस्सा बहुत ही कुशलता से हकीकत और स्क्रीन के बीच घूमता है। एक तरफ जो रियलिटी में महसूस किया जा रहा है, जैसे स्थिर मच्छरदानी और नमी की वजह से दरवाजे की वो लंबी चमराहट, और दूसरी तरफ स्क्रीन पर दिखने वाली खौफनाक बातें। स्क्रीन के अंदर कोई धीरे धीरे सांस ले रहा है और अलमारी का दरवाजा खुलना शुरू हो रहा है। ये अंतर डर को दुगना कर देता है और स्टोरी को और भी ज्यादा एंगेजिंग बना देता है। डर का माहौल तब और भी तेजी से आसमान छूने लगता है जब आवाज शुरू होती है। स्क्रीन पर से आने वाली आवाज खुद उसी मुख्य पात्र की है, जिसे रिकॉर्ड करके, स्ट्रेच करके और अजीब ढंग से प्ले किया जा रहा है। और वो आवाज एक भयानक चेतावनी देती है कि चीखना मत। वो तुम्हारी आवाज पहचान लेता है और उसे दूसरों पर इस्तेमाल करता है। यह आवाज सुनने की कल्पना करना ही काफी डरावना है। अब इस बात पर गौर करते हैं कि लेखक ने कितनी महारत के साथ एक गहरे निजी आघात यानी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को इन सुपरनैचुरल अंशों के साथ जोड़ दिया है। कहानी यहां सिर्फ डरावनी नहीं रहती, बल्कि काफी जज्बाती और डीपली पर्सनल हो जाती है। ध्यान दीजिए कि ये छोटी छोटी देखने और छूने वाली डिटेल्स कितनी अहम हैं। स्क्रीन पर दिखने वाले नंगे पैर, जिन पर बिल्कुल वही उखड़ी हुई नीली नेल पॉलिश लगी है जिसके साथ मृत बहन को पिछली सर्दियों में दफनाया गया था, और उसके तुरंत बाद गर्दन पर 3 छोटे और 2 लंबे टैप होने का स्पर्श, जो बचपन में अपने पिता से छुपने के लिए इस्तेमाल किया गया एक सीक्रेट कोड था। ये यादें इस खौफ को एक बेहद दर्दनाक ट्रेजेडी से जोड़ देती हैं। जैसे जैसे कॉल अटकने लगती है और स्क्रीन के पिक्सेल्स फटने लगते हैं, कहानी की गति बेहद तेजी से आगे बढ़ती है। यहाँ डिजिटल दुनिया और हकीकत के बीच की दीवार टूटने लगती है और दोनों एक भयानक एकरूपता की तरफ बढ़ने लगते हैं।
और ठीक इसी पल वीडियो कॉल के कोने में दिखने वाला समय बदल जाता है। वो ठीक 2:18 AM हो जाता है। ये सीधे तौर पर उस भौतिक कमरे की रियल टाइम रियलिटी से मेल खाता है, बिल्कुल सटीक मेल। कॉलर आईडी अब अचानक बदलकर मृत बहन की फोटो दिखाने लगता है। स्क्रीन पर सोते हुए आकार की आंखें खुलती हैं जो पूरी तरह काली हैं, और बिना सांस लिए ये शब्द कहते हुए होठ हिलते हैं, तुम्हें कॉल ना उठाने की चेतावनी दी गई थी। इस दृश्य की कल्पना करना ही रूह कान पा देने वाला है, क्योंकि ये उस आने वाले अंत की भयानक घोषणा है। क्लाइमैक्स का बहाव इन तयशुदा कैमरा मूवमेंट से आगे बढ़ता है। पहले बिस्तर पर सोते हुए आकार को दिखाना, फिर धीरे धीरे नीचे झुककर बहन के नंगे पैरों को दिखाना, और अंत में जमीन पर औंधे मुंह पड़े एक शरीर पर आकर रुकना। ये दिशा निर्देश पढ़ने वालों को ठीक वही देखने पर मजबूर करते हैं जो वो अदृश्य शक्ति उन्हें दिखाना चाहती है। इस शानदार क्लाइमैक्स में सभी बातें एक ही पल में एक साथ टकराती हैं। एक सेकंड के लिए आंखों को चौंधिया देने वाली बिजली आती है। उस एक झलक में दिखता है कि कमरे की असल अलमारी ठीक उसी एंगल पर खुली है जैसे वीडियो में थी। बाहर हॉल की रोशनी दरवाजे पर लगे उन खरोचों को दिखाती है जिसमें बार बार मुख्य पात्र का ही नाम लकड़ी में खुरेदा गया है। फिर से वापस पूर्ण अंधेरा छा जाता है, और अब डिजिटल स्क्रीन और भौतिक जगह पूरी तरह आपस में मिल चुके हैं। ये आखिरी दृश्य सच में दिल दहला देने वाला है। जैसे ही घुप अंधेरे कमरे में पीछे चलने की आवाज़ें वीडियो में आती कदमों की आवाज़ों के साथ पूरी तरह एक हो जाती हैं, एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। आखिर उस साया या उस शक्ति की असली फितरत क्या है, और उस मुख्य पात्र का आखिरी अंजाम क्या हुआ होगा? ये आखिरी सवाल एक ऐसी गहरी दहशत छोड़ जाता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि महज 1 मिनट के इस छोटे से किस्से के अंदर दर का कितना बड़ा और भयानक ब्रह्मांड बनाया जा सकता है। जरा सोचिए, अंधेरे में अकेले होने पर यह ख्याल कितना खौफनाक लग सकता है।